अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार, किस्मत की रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आज का पंचांग और दिन के बारे में कुछ विशेष बातें बताने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का ज्योतिषीय सत्संग। किस्मत की रेखा। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। साथियों, आज 27 जनवरी 2025 को सोमवार का दिन और माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि लग गई है। त्रयोदशी तिथि रात्रि 8:34 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज पूरा दिन हर्षण योग रहेगा, जिससे अधिकांश शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। और इसके बाद रात्रि 1:57 से वज्र योग शुरू हो जाएगा, जो कि अधिकांश शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। वैसे भी रात्रि को है तो इसका आपको यूज नहीं भी करना है। आज सुबह 9:02 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज सुबह 8:50 तक गर करण रहेगा, जिसके स्वामी भूमि देव हैं और इसे शुभ कैटेगरी में लिया गया है। इसके बाद वाणिज्यकरण शुरू हो जाएगा, जिसके स्वामी लक्ष्मी देवी हैं और इसे भी शुभ कैटेगरी में ही लिया गया है। और यह रात्रि 8:34 तक रहेगा। अब बात करते हैं आज के बनने वाले शुभ मुहूर्तों की। साथियों, आज 12:13 से 12:56 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। और आज भी पूरा दिन कोई अमृतकाल नहीं बन रहा है। अगला अमृतकाल कल यानी कि 28 जनवरी को बनेगा। आज सुबह 9:02 तक नकारात्मक लुंबक योग रहेगा। इसके बाद उत्पात योग बनेगा, जो कि फिर से एक नकारात्मक योग की गिनती में ही आता है। तो अब बात कर लेते हैं आज के सबसे घातक अशुभ समय की। साथियों, अंतरिक्ष में चलायमान ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों के कारण कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे किया हुआ कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। इसलिए उस समय को हमें कुछ नया काम करने के लिए त्याग देना चाहिए। जो पुराना काम पहले से चला आ रहा है उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और यह भी विशेष ध्यान रखिए कि इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए वो अशुभ समय बन रहा है दोपहर 2:03 से 2:42 तक। तो साथियों, इस समय से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। साथियों, इस वीडियो में अब बात करेंगे आज के चंद्रबल और ताराबल की। अब बात करते हैं आज के कुछ विशेष उपवास या त्योहार। सबसे पहले आपको बता दें कि आज जैन धर्म की मेरु त्रयोदशी का दिन है। मेरु त्रयोदशी जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान आदित्यनाथ यानी कि वृषभ देव जी के मोक्ष का कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन जैन अनुयायी व्रत, पूजा, अर्चना और धर्म कीर्तन करते हैं। मेरु पर्वत का जिक्र जैन ग्रंथों में विशेष रूप से किया गया है, क्योंकि यह भगवान आदिनाथ के मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान आदिनाथ की विशेष पूजा करते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। मेरु त्रयोदशी आत्मशुद्धि, ध्यान और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने का प्रेरणादायक पर्व है, जो हमें जीवन में सरलता, अहिंसा और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देता है। साथियों, इसके अलावा आज प्रदोष व्रत भी रहेगा। प्रदोष व्रत के प्रारंभ होने का समय 26 जनवरी को रात्रि 8:54 से शुरू हो चुका और आज यानी कि 27 जनवरी की रात्रि 8:47 तक यह रहेगा। इसलिए आज ही के दिन प्रदोष के व्रत को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का जो काल है सूर्योदय उसमें आज 27 तारीख को ही हो रहा है। इसलिए आज आप 27 तारीख को इसका व्रत कीजिए। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है।
यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और 2 प्रकार का होता है, शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत और कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत। इस दिन व्रत करने वाले सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष काल जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है, इस व्रत की पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित किए जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लाभदायी माना जाता है। साथियों, इसके अलावा आज मासिक शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष महत्व रखता है। मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेल पत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। खास तौर पर यह व्रत उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो अपने जीवन में मानसिक शांति, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। महाशिव शिवरात्रि का महत्व शिवरात्रि के अन्य पर्वों की तरह ही है, लेकिन यह हर महीने शिव भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त करने का एक अवसर प्रति माह प्रदान करती है। तो साथियों, ये था आज का विस्तृत पंचांग। तो साथियों, इस वक्त आपको स्क्रीन पर सभी तरह के मुहूर्तों की जानकारी मिल रही है। हम लगभग सभी तरह के मुहूर्तों को अपने वीडियोस में कवर करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मुहूर्त की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए ताकि आप सही समय का चुनाव करके अपने जीवन में तरक्की और प्रगति की ओर जा सके। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं आज के राहु काल की। भारतीय ज्योतिष में राहु काल को एक ऐसा समय माना गया है जब किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। राहु काल प्रतिदिन एक विशेष अवधि में होता है और इसका समय सूर्य के उदय और अस्त के समय पर निर्भर करता है। यह काल 1.5 घंटे का होता है, परंतु यह केवल शुभ कार्य के लिए ही वर्जित माना गया है। प्रत्येक दिन यह अलग अलग समय पर होता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपको उस दिन से संबंधित राहु काल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शहरों के आज के राहु काल की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लीजिए और इन समयों पर अपने शहर में कोई भी शुभ कार्य करने से बचिए। और साथियों, इस वक्त बाकी दुनिया के कुछ विशेष शहरों के आज के राहु काल स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहां से जानकारी प्राप्त करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। यानी कि आप अगर इन शहरों में हैं तो आपको अपने दिन को, राहु काल को अवॉइड करना चाहिए जरूरी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए। अगर कोई पहले से चला आ रहा काम तो उसे आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह थी आज के राहु काल पर हमारी विस्तृत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के दिशा शुल्क की, यानी आज के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। साथियों, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सोमवार का दिशा शुल्क पूर्व दिशा में होता है। इसका मतलब यह है कि सोमवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपको फिर भी सोमवार को अगर पूर्व दिशा में यात्रा करनी पड़े तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करें और यात्रा पर जाने से पहले दूध या उससे बनी मिठाई जैसे कि खीर का सेवन करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त चौघड़िया को देखकर असली अच्छे समय का चयन कीजिए। पानी पीकर घर से निकलने को शुभ माना गया है। इन उपायों को करने से दिशा शुल्क के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है और यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रोचक जानकारी हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं। किसी भी दिन के पंचांग को उसे एक दिन पहले आप तक पहुंचाकर
आने वाले दिन को पूरी तैयारी के साथ एडवांस में ही शुभ और उपयोगी बनाने का हमारा प्रयास रहता है। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपका दैनिक राशिफल, अन्य ज्योतिषी उपाय, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और अन्य ज्ञान की बातों को वीडियो के फॉर्मेट में देखकर खुद को और अपने साथियों को और अपने परिवारजनों को जागरूक बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की